हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ब्लॉगर प्रेमा मनराल। होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। गुड इवनिंग। देखिए शाम का बज रहा है 7 बज गया है, तो मैं आप लोग के सामने पेश हो चुकी हूँ। अपना मोटिवेशनल वीडियो जो मैं बनाती हूँ वो लेके मैं आ गई हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए। आप मोटिवेट हो जाइए। चलिए अपना काम शुरू करते हैं। लखनऊ की गर्मी, हाय रे गर्मी, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। फैन को तो बंद करना ही पड़ता है, आवाज़ होती है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है। शाम को रात में मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। दिन भर सब्जी वाले, कबाड़ी वाले आवाज़ गूंजती रहती है। एक वीडियो बनाने में भी समय लग जाता है। 2 कभी बनाती हूँ तो फिर कोई आवाज़ आती है, तो फिर यही रहता है, सारे दिन वीडियो नहीं बना पाते हैं। रात में 7-8 बजे ही शुरू करते हैं। आज तो मैं 5 बजे से शुरू कर रही थी, फिर कोई ना कोई आ जा रहा था, सब्जी वाले की आवाज़, कबाड़ी वाले की, इसलिए रात ही में बनाना चाहिए। दूसरी आवाज़ें आ जाती हैं रोड के पास से बहुत आवाज़ें आती है, रात में बनाना चाहिए। अब रात में ही बनाया करेंगे। दिन भर बहुत ही रोड है ना, बहुत आवाज़ें घुसती है, बहुत तेज़ घर के अंदर तक आवाज़ आती है, काम नहीं कर सकता आदमी। चलिए अपना मोटिवेशनल जो मैं लिखती रहती हूँ, कई कॉपियाँ भर चुकी हैं मेरे पास, जो भी कॉपियाँ रखी रहती हैं, डायरियाँ भी। उस लम्हे को बुरा मत कहो, उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करनी चाहिए जो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करनी चाहिए जो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। ठोकर जब लगेगी तभी हम संभलना सीखेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बिना ठोकर के हम संभल नहीं सकते हैं। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार होता है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान होता है। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार होता है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान होता है। इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन होता है। इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन होता है। हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, मन को हमेशा शांत और संतुष्ट रखना चाहिए और परिवार को खुश रखना चाहिए। उससे बढ़िया धन दौलत को कुछ भी नहीं है। साथ होना ज़रूरी नहीं है, एहसास होना ज़रूरी है। दूरियां चाहे कितनी भी हो क्यों ना हो, दूरियां चाहे कितनी भी क्यों ना हो, पर दूसरे पे विश्वास ज़रूर होना चाहिए। साथ होना ज़रूरी नहीं है, एहसास होना ज़रूरी है। दूरियां चाहे कितनी भी क्यों ना हो, पर एक दूसरे पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी को जीना आसान नहीं होता है, ज़िंदगी को जीना आसान नहीं होता है। ज़िंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। ज़िंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। ज़िंदगी को जीना आसान नहीं होता, उसको जीने के लिए उसको आसान बनाना पड़ता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। नज़रअंदाज भी करना पड़ता है। कभी होता है कि कोई कुछ कर रहा है तो उसको अपने रिश्ते बचाना है तो नज़रअंदाज भी करना पड़ता है, कुछ अनसुना भी करना पड़ता है, तभी रिश्ते बनते हैं। ऐसे रिश्ते नहीं बनते हैं एक ने कुछ कहा तो दूसरे ने 4 कह दिया, तो ऐसे तो लड़ाई झगड़े ही होते हैं। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती है, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना चाहिए। हमारे जीवन में समस्या बिना किसी कारण नहीं आती है, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना चाहिए। इसीलिए समस्याएं आती हैं, कुछ हमको चेंज होना चाहिए, कुछ बदलना चाहिए, समस्या दूर करनी चाहिए। माँ बाप ऊपर से नहीं बल्कि
माँ बाप ऊपर से नहीं बल्कि फिक्र से बूढ़े हो जाते हैं। माँ बाप जो होते हैं पेरेंट्स उम्र से तो बूढ़े नहीं होते हैं, वो चिंता से फिक्र से अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी जॉब, उनकी शादी, उसी से वो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। उम्र के अनुसार नहीं होते हैं। उम्र उनकी भले ही छोटी होती है और उनके शरीर से लगता है कि उनकी बॉडी से वो बूढ़े हो गए हैं। माँ बाप ऊपर से नहीं बल्कि फिक्र से बूढ़े हो जाते हैं। कड़वा और मगर सच बात है, कड़वा और मगर सच बात है। ऊपर से बूढ़े नहीं होते हैं, उनको चिंताएं सताती अपने घर परिवार को लेके, बच्चों को लेके, क्या करना चाहिए, उनकी लाइफ कैसे सेटल करें, क्या करें, सारी चीज़ों की उनको टेंशन होती है, तो वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। जब बच्चा रोता है तो पूरे घर को पता चलता है, मगर जब माँ रोती है तो किसी को पता नहीं चलता है। यही ज़िंदगी की सच्चाई है। जब बच्चा रोता है तो पूरे घर को पता चलता है, वैं वैं करके रोता है, मगर जब माँ रोती है तो किसी को भी पता नहीं चलता है। माँ जब रोती है चुपके चुपके रोती है, ऐसे ही चुपके आंसू बहाती है, किसी को अपने आंसू दिखाती नहीं है और किसी को दुख नहीं देना चाहती, किसी को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए वो चुपके चुपके रोती है। कभी बाथरूम में, कभी घर में, तो सामने नहीं आती रोते हुए। कभी किसी को पता भी नहीं चलता है कि वो जो माँ है वो रोती भी है। वो हमेशा मुस्कुराते हुए, हंसते हुए सारे घर को संभालती है और सबकी फरमाइशें, सब चीज़ पूरी करती है और उनकी सेवा करती रहती है। बुजुर्गों की हो चाहे बच्चों की है, वही असली माँ कहलाती है। दिन की रोशनी में ख्वाबों को बनाने में गुजर गई। दिन की रोशनी में ख्वाबों को बनाने में, वो सजाने में गुजर गई। रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, मेरी सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की कोई तख्ती भी नहीं है, मेरी सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। लेडी जो है बहुत त्याग भी करती है। वो अपना काम रूटीन मॉर्निंग से उठ के सारे, चाहे उसको कोई पूछे ना पूछे, वो खुद अपना करती रहती है। उसके नाम का ना घर होता है, ना कोई नेम प्लेट होती, ना कुछ, तब भी वो सारे पूरे घर को बिना शिकवे, बिना शिकायत के पूरा अपना जिम्मेदारी को निभाते हुए सारे काम करती है। उफ तक नहीं करती। वो 4 बजे से उठ के दिन भर लगी रहती है। बच्चों की परवरिश, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सब कुछ करना, अपने लिए भी वो टाइम नहीं निकाल पाती है। ये है एक गृहिणी का जीवन और ज़िंदगी। ऐसे ही वो निकाल देती है, ऐसे ही गुजर जाती उसकी ज़िंदगी। वो अपने लिए तो कुछ भी नहीं समय निकाल पाती और ना कुछ कर पाती है। जब भी सोचती है तो अपने घर वालों के लिए और अपने बच्चों के लिए ही ज़्यादा सोचती है। सबसे पहले अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए सोचती है, बाद में अपना देखती है। तो कैसा लगा मेरा मोटिवेशनल वीडियो गाइस? तो लाइक तो ज़रूर बनता है, बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा आपको, मोटिवेट हुए कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं, बुरा भी लगता है तो बता दीजिएगा कैसा लगता है। ओके, तो यहीं पे मैं अपना वीडियो एडिट करती हूँ गाइज। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। लव यू गाइज फॉर यू वॉचिंग, थैंक यू। घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।